पटना से जहां आगम कुआं इलाके में एक नर्सिंग होम के पास ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, जिसमें एक शख्स की जान जा चुकी है। धमाके की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। ये खबर देखिए जरा, ये तस्वीरें सामने आई हैं। पटना सिटी में ऑक्सीजन सिलेंडर में ये ब्लास्ट हुआ। आगम कुआं इलाका जहां नर्सिंग होम बताया जा रहा है, उसी के पास ये ऑक्सीजन सिलेंडर में विस्फोट। ये बड़ी खबर बिहार पटना से, जहां एक नर्सिंग होम के पास अगम कुआं इलाके में ऑक्सीजन सिलेंडर में धमाका हुआ और ये सीसीटीवी में कैद। इसमें एक शख्स की जान गई है पटना सिटी में। ये देखिए जरा, कुछ देर पहले की ये तस्वीरें, सुबह सवेरे किस तरह से ये ब्लास्ट, वहां पर कई लोग आपको नजर आ रहे होंगे और ये ब्लास्ट होता है जोरदार। तीव्रता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक शख्स की इसमें जिंदगी खत्म हो गई। ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर में ये ब्लास्ट, एक शख्स की मौत। पटना से खबर, अगम कुआं इलाका नर्सिंग होम बताया जा रहा, उसके बगल में ये विस्फोट हुआ और जिस वजह से एक जान चली गई है। और अपडेट के लिए शशि भूषण का रुख करेंगे, फोन लाइन पर हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी शशि, खबर पर विस्तार से जानकारी दीजिए। पटना के अंदर ये घटना हुई कल शाम। ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और अगम कुआं थाना इलाका है, वहाँ सुनीलम हॉस्पिटल है और वहीं पर ये ऑक्सीजन सिलेंडर लाए गए थे और थोड़ी सी कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर रही, जिसकी वजह से एक सिलेंडर जो है उसमें ब्लास्ट हुआ और एक व्यक्ति की मौत हो गई। और जो घटना की तस्वीरें सामने आई हैं वो बहुत ही दुखद हैं। एक व्यक्ति घायल भी है जिसका इलाज चल रहा है अस्पताल में। जो हॉस्पिटल के लोग हैं जहां ये सिलेंडर लाया गया था, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो सिलेंडर में जो है उसमें कहीं कोई चूक थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। ठीक है शशि, शुक्रिया इस खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं देखिए, सैफ अली खान पर हमले के 56 घंटे बीत चुके हैं और मुंबई पुलिस की टीमें लगातार हमलावर को तलाश रही हैं और अब तक उस हमलावर को लेकर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। 35 से ज्यादा पुलिस टीमें आरोपी की तलाश में हैं और इस कड़ी में पुलिस ने करीब 50 लोगों से पूछताछ भी की है। जिन लोगों से पूछताछ हुई और बयान दर्ज किए गए हैं, उनमें ज्यादातर लोग सैफ अली खान के करीबी ही हैं। कल शाम सैफ की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर के बयान भी पुलिस ने रिकॉर्ड किए। इस मामले में जो संदिग्ध सैफ अली खान के अपार्टमेंट के सीसीटीवी फुटेज में नजर आया, वही शख्स बांद्रा में भी घूमता हुआ नजर आया। पुलिस के मुताबिक 16 जनवरी को देर रात हुए हमले के बाद आरोपी सुबह 8 बजे तक बांद्रा इलाके में घूम रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। उसके बाद संदिग्ध हमलावर 16 जनवरी को ही रेलवे स्टेशन की भी तस्वीर में नजर आया। माना जा रहा है कि संदिग्ध हमले के बाद मुंबई या आसपास के इलाके में जाकर छुप गया। पुलिस को यही शक है कि इस हमले का आरोपी सैफ अली खान के घर के अंदर के किसी सदस्य से जुड़ा हुआ हो सकता है, लिहाजा पुलिस सभी एंगल से तफ्तीश कर रही है। 3 तस्वीरें। दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, सना फरजीन लीलावती अस्पताल से और बांद्रा से इस वक्त विद्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। विद्या, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी है? पुलिस की तफ्तीश किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कुछ अभी इनपुट्स आपके पास मिल रहे हैं? जो सैफ अली खान को अस्पताल लेके पहुंचा था उनके घर से आधी रात को, वो अस्पताल से उसकी जिसका इंटरव्यू हम लोगों ने कल किया था, वो शख्स इस वक्त यहाँ बांद्रा पुलिस स्टेशन में आया है। उसे बुलाया था मुंबई पुलिस ने और यहाँ पूछताछ के लिए उसे लाया गया है। उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी इस वक्त मुंबई पुलिस और इसी के लिए यहाँ अभी बुलाया। लेकिन इसके अलावा तकरीबन 40 से 50 लोगों को, अगर ये तो चलिए विटनेस हो जाएगा क्योंकि ये इन्होंने तो मदद की थी सैफ अली खान को, लेकिन जहां तक अगर हम सस्पेक्ट्स की बात करें तो तकरीबन 40 से 50 लोगों को पूरी रात में लाया गया है। यहाँ पे कह लीजिए धरपकड़ सी चल रही थी। ह्यूमन नेटवर्क को अपने एक्टिवेट किया हुआ है मुंबई पुलिस ने, क्योंकि टेक्निकल नेटवर्क का जो सपोर्ट है वो ज्यादा नहीं मिल पा रहा है मुंबई पुलिस को। तकरीबन 50 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है और इस वक्त क्योंकि ह्यूमन नेटवर्क के जरिए वो कोशिश कर रहे हैं पहुंचने की, तो कई सारे लोगों की
डिटेन किया गया था, यहाँ पुलिस स्टेशन लाया गया था, उनसे पूछताछ हो रही थी। धीरे धीरे उनको छोड़ तो दिया गया लेकिन पूछताछ के बाद, लेकिन अभी भी तकरीबन उस आरोपी को पकड़ने में कह लीजिए विफल ही है मुंबई पुलिस। कोशिश अभी भी जारी है, यही बताया जा रहा है बार बार। ठीक है विद्या, आप बने रहिए, दोबारा आपका रुख करेंगे और सना का हम रुख कर लेते हैं। लीलावती अस्पताल से जुड़ी हुई हैं सना, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? डॉक्टर्स क्या बता रहे हैं? क्योंकि कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सैफ अली खान के मेडिकल रिपोर्ट के बारे में उन्होंने जानकारी दी, कब तक डिस्चार्ज संभव? सना की आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही, यही उन्होंने प्लान। चलिए ठीक वेशन में रखना चाहते हैं। जी सना, आप अपनी बात को पूरी करिए। आशुतोष, हम यही कह रहे थे कि जी डॉक्टर्स ने कल बताया था कि आईसीयू से उन्हें स्पेशल रूम में शिफ्ट किया गया है, जहां 2 से 3 दिन उन्हें रखने का प्लान है, क्योंकि स्पाइन में इंजरी है तो वो ऑब्जर्व करना चाहते हैं कि किस तरह से ये हील हो रहा है, उस घाव का किस तरह से वो हील, रिकवरी किस तरह का प्रोसेस चल रहा है। तो डिस्चार्ज की अगर हम बात करें तो मंडे तक डिस्चार्ज होने की अभी तक आवश्यकता है और हम वेट कर रहे हैं कि डॉक्टर्स हमें कंफर्म बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर्स कंटिन्यूअसली सैफ अली खान पे चेकअप जारी है और कहीं ना कहीं मंडे सोमवार के दिन अभी तक हमें ये पता चला है कि शायद सोमवार को वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। बट डिस्चार्ज के बाद भी डॉक्टर ने उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट कहा है और कहा है 1 से 2 हफ्ते जरूर लगेंगे उन्हें फुल रिकवरी के लिए। और आज यहाँ सुबह अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य नहीं आया है, बट अब विजिटिंग आज स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम वेट कर रहे हैं कि शायद फैमिली से कोई आज सैफ से मिलने वापस आएंगे। रात को डेफिनेटली सोहा अली खान और उनके बच्चे सारा और इब्राहिम, इवन दोस्त रितेश देशमुख और जनीलिया उनकी पत्नी, वो भी आई थी सैफ से मिलने के लिए। बट सुबह अभी तक सैफ से मिलने के लिए कोई भी परिवार का नहीं आया है। विद्या हमारे साथ जुड़ी हुई है। विद्या, लेकिन सभी ये अंदेशा जाहिर कर चुके हैं, संदेह प्रकट कर चुके हैं कि घर के किसी सदस्य, मेड, स्टाफ, गार्ड्स या किसी की भी भूमिका हो सकती है जो मिला हो सकता है। इसके बिना यह पॉसिबल लगता नहीं है। खुद डिप्टी सीएम भी सवाल खड़े कर चुके हैं। तो क्या पुलिस इस मामले में नहीं क्रैक कर पा रही है? और इतना घंटा हो गया, यानी 56 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो क्या मानकर चलें? मुंबई पुलिस पर दबाव भी होगा, निश्चित तौर पर प्रेशर होगा, लेकिन खुलासा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वक्त। जी बिल्कुल, मुंबई पुलिस की कॉम्पिटेंसी पे सवाल तो उठ रहे हैं, लेकिन फिलहाल देखिए ये कह पाना कि ये अंदर से कोई इन्वॉल्व था, ये अभी इस वक्त इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि जो आरोपी है वो पकड़ा नहीं गया है और जो जिन लोगों से स्टेटमेंट लिया जा रहा है, जो पूछताछ हो रही है, उनसे अभी इस तरह का क्लू मिला नहीं है। जैसा बताया जा रहा है कि ये कुछ इंसान जो है, इसका हालांकि कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन ये इस तरह का इंसान है जो कि कुछ अजीब सी हरकतें कर रहा है। मुंबई पुलिस जैसा बता रही है कि वो जैसे रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए ऊपर नीचे रेलगाड़ी में चले जा रहा है, लेकिन क्योंकि वो एक लोकेशन पे रुक नहीं रहा है तो मुंबई पुलिस को बहुत डिफिकल्टी हो रही है उसको पकड़ने में। लेकिन और क्योंकि टेक्निकल एविडेंस अगर आप देख लीजिए, जिस तरीके से सर्वेलेंस करती है इंटरनेट के मदद से, मोबाइल टावर्स के जरिए, क्योंकि इस शख्स ने शायद मोबाइल रखा नहीं है जिसकी वजह से उसको ट्रैक कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। तो तमाम बातें हैं, अभी भी अटकलें लग रही हैं कि कौन अंदर से इन्वॉल्व है, नहीं इन्वॉल्व है, लेकिन इस वक्त ये कह पाना कि सच में कोई अंदर से ही इन्वॉल्व है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जब तक मुंबई पुलिस इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि उनका ये कहना है कि जब तक आरोपी नहीं मिलता तब तक पूरा मामला का खुलासा नहीं हो सकता। विद्या बने रहिएगा, दोबारा आते हैं आपके पास। सना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, आप भी बने रहिएगा। मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम आगे बढ़ा रही है अपनी तफ्तीश, पूछताछ होती जा रही है, घरों में घुसकर चोरी करने वाले उठाए जा रहे हैं। लेकिन यह सवाल जहां कल था वहीं आज भी है कि सैफ अली खान पर हमले के पीछे असली मकसद क्या है? सैफ अली खान की जिंदगी की असली फिल्म में 70 मिनट में वो सारे जवाब छुपे हैं जिनके सिरे अगर पुलिस जोड़ ले गई तो हमलावर भी मिल जाएगा। हमला करने का मकसद भी सैफ अली खान की जिंदगी के सबसे रहस्यमयी 70 मिनट का एक एक पल। सैफ अली खान को अस्पताल लेकर जो गए थे उनसे भी पूछताछ चल रही है और पुलिस ने पूछताछ की है, ये जानकारी मिल रही है। मुंबई पुलिस की ऑटो ड्राइवर से पूछताछ, ये सभी से पूछताछ जो भी इस घटना से जुड़े हुए हैं। सैफ को अस्पताल ले जाने वाले ड्राइवर से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने बुलाया है, ये जानकारी मिल रही है। विद्या हमारे साथ, हमारी संवाददाता जुड़ी हुई है। जी विद्या, जो ऑटो ड्राइवर, उनसे आपकी भी बातचीत हुई थी, क्या जानकारी मिल रही है? पुलिस पूछताछ करने वाली है या हो चुकी है या बुलाया गया है?
अभी अभी तो भजन सिंह जो ऑटो ड्राइवर थे वो अभी अभी पहुंचे ही हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से एंट्री लेते हुए वो जो है पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे और यहाँ उनका स्टेटमेंट, दरअसल किसी भी केस के लिए एक स्टेटमेंट लेना बहुत जरूरी होता है, तो इसलिए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग एक फॉर्मेलिटी है। जानकारी तो ऑब्वियसली क्योंकि इज मोर ऑफ ए विटनेस, अगर आप देखें, बिकॉज उन्होंने तो सैफ की मदद की। वो गए यहाँ से लेकर लीलावती अस्पताल, आधी रात को कोई दूसरा व्हीकल नहीं मिल रहा था, सोचिए एक व्हीकल मिल जाता है और सैफ अली खान खुद खून से लथपथ, उनका छोटा बच्चा वो, और उसके साथ ही एक जो हाउस हेल्प था हरी, वो तीनों ले जाया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इन तीनों को ये ऑटो ड्राइवर लेके गए थे। तो तमाम बातें, और यहाँ तक कि पैसा भी नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी मदद कर दी, यही बड़ी बात है इंसानियत के नाते। तो इतनी बड़ी अहम जो उन्होंने मदद की थी, तो एक रास्ते की, अगर आप समझ लीजिए, एक किसी भी केस को सुलझाने में या फिर अगर ये ट्रायल पे कभी जाता है तो उसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एक्सप्लेन करने के लिए एक स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। तो ये स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है। इसके बाद वो यहाँ से छूट जाएंगे तो शायद उसके बाद वापस अपने ऑटो रिक्शा चलाने चले जाएंगे, लेकिन इस वक्त थोड़ी देर पहले ही अभी पहुंचे ही हैं। यहाँ पर उनसे पूछताछ की जाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा। बिल्कुल, पूछताछ अभी उनको बुलाया गया है और पूछताछ अभी होगी। और साथ साथ हम तस्वीरें भी विद्या लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, लगातार जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, और सब में कॉमन हमने देखा कि ये शख्स बैग के साथ ही मौजूद है। एक सीसीटीवी फुटेज में ये चोरी करते हुए भी नजर आ रहा है, क्योंकि इसने शू रैक की रेकी की, वहां से कुछ उठाकर भी गया, जूते चप्पल। पहले का ये फुटेज बताया जा रहा 12 जनवरी को। तो पुलिस क्या इस दिशा में भी आगे बढ़ रही है, सिलसिलेवार तरीके से कड़ियां जोड़ रही है? और साथ ही ये भी बताइए, कल तक जो खबरें आ रही थी शाहरुख खान के घर भी जो रेकी की गई थी, क्या ये दोनों शख्स एक ही हैं, फिर अलग अलग है? पुलिस ने कुछ भी बताया हो? जी देखिए, ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें कि चप्पल चोर की तरह दिख रहा है वो इंसान, वो दरअसल एक शाहिद करके, एक, अगर आपको याद हो, कल एक शख्स को लेके आई थी मुंबई पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए। दरअसल अगर आप देखें तो जो हिस्ट्री शीटर्स हैं जो इस तरह की हाउस ब्रेकिंग करते हैं, उनसे पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस ने कोशिश की है, क्योंकि टेक्निकल सपोर्ट पूरा फेल हो रहा है। उनसे न मोबाइल के टावर से कुछ पता चल रहा है, न सीसीटीवी फुटेज से, और क्योंकि वो इंसान इतना ज्यादा मूव कर रहा है तो एक सीसीटीवी फुटेज से भी जहां से उसको पकड़ा जा सके वैसे भी नहीं पकड़ पा रही है मुंबई पुलिस। तो यही वजह है कि अब ह्यूमन सपोर्ट का लिया जा रहा था। तो इसी के तहत उन्होंने कितने सारे जो हाउस ब्रेकिंग करते हैं लोग, जिनके पास हिस्ट्री शीटर्स हैं, वो लोग जिनके पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, उन सबको पकड़ के ला रही थी। तो ये जो सीसीटीवी फुटेज है, ये दरअसल शाहिद का बताया जा रहा है, जो एक आरोपी है, जो इसको कल लाया गया था पूछताछ के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया गया। जी विद्या, बने रहिएगा, वापस आते हैं। सैफ अली खान के घर के भीतर 20 मिनट में दाखिल हो जाना न सिर्फ चौंकाता है, बल्कि इस सवाल पर ध्यान देने को मजबूर करता है कि क्या हमलावर पहले भी सैफ अली खान के घर पहुंचने की कोशिश करता रहा। इस सवाल को और बल मिलता है एक दूसरे सीसीटीवी फुटेज से, जो सैफ अली खान पर हमला होने से ठीक 48 घंटे पहले